इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना सीख जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द प्राउड बटरफ्लाई, घमंडी तितली। प्राउड का मतलब है घमंडी, बटरफ्लाई तितली। वंस, एक बार, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल, एक सुंदर, शाइनी, चमकदार, एंड कलरफुल, कलरफुल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई और रंगीन तितली थी। एक बार एक सुंदर, चमकदार और रंगीन तितली थी। कलरफुल का मतलब है रंगीन, बटरफ्लाई तितली, ब्यूटीफुल सुंदर, शाइनी चमकदार या फिर चमकीली। बट लेकिन शी वॉज वेरी प्राउड, शी वॉज वेरी प्राउड, वह बहुत घमंडी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। वन डे, एक दिन, शी सॉ, उसने देखा, अ बेबी एलिफेंट, अ बेबी एलिफेंट, एक हाथी का बच्चा। बेबी का मतलब है बच्चा, एलिफेंट हाथी का। शी फ्लू, वह उड़ी। टू हिम, उसके पास। एंड सैट, और बैठ गई। ऑन हिज ईयर, उसके कान पर। ईयर का मतलब है कान, ऑन पर, हिज उसके। द एलिफेंट आस्क्ड, हाथी ने पूछा। हु आर यू, तुम कौन हो? द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, द बटरफ्लाई, उस तितली ने, प्राउडली रिप्लाइड, घमंड से जवाब दिया। प्राउडली का मतलब है घमंड से, रिप्लाइड जवाब दिया। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब है सबसे ज़्यादा सुंदर। ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, सभी तितलियों में। मैं सभी तितलियों में सबसे सुंदर तितली हूँ। इसका मतलब ये होगा। यू आर अगली, तुम बदसूरत हो। एंड फैट, और मोटे हो। तुम मोटे और बदसूरत हो या भद्दे हो। अगली का मतलब होता है भद्दा, फैट मोटा। यू हैव अ हैवी बॉडी, यू हैव, तुम्हारे पास है या फिर तुम्हारी है। अ हैवी बॉडी, एक भारी शरीर, तुम्हारा शरीर भारी है। वेयर एज, जबकि। वेयर एज का मतलब है जबकि। आई एम डेलिकेट, आई एम डेलिकेट,
मैं नाजुक हूँ। एंड लाइट, एंड लाइट और हल्की। मैं नाजुक और हल्की हूँ। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, लाइट का मतलब यहाँ पर होगा हल्की। पीपल आर जीलस, पीपल आर जीलस, लोग जलते हैं। जीलस का मतलब होता है जलना, ईर्ष्या रखना। आर जीलस है तो जलते हैं। ऑफ माई कलरफुल विंग्स, ऑफ माई कलरफुल विंग्स, मेरे रंगीन पंखों से। कलरफुल का मतलब है रंगीन, विंग्स पंख। द एलिफेंट कामली सेड, द एलिफेंट वो हाथी, कामली सेड शांति से कहा। कामली का मतलब है शांति से, सेड कहा। इट इज ग्लैड टू मीट यू, इट इज ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, मीट का मतलब मिलना, यू तुमसे। बट लेकिन द बटरफ्लाई कंटिन्यूड, द बटरफ्लाई कंटिन्यूड आगे बोलती गई। कंटिन्यूड का मतलब यहाँ पर होगा आगे बोलती गई, यानी उसने अपना बोलना जारी रखा। देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन कोई भी तुलना नहीं है। कंपैरिजन का मतलब है तुलना, नो नहीं है। बिटवीन अस, बिटवीन अस हमारे बीच। यू हैव 4 लेग्स, यू हैव तुम्हारे पास हैं 4 लेग्स 4 पाँव। आई हैव 6, आई हैव 6 मेरे पास 6 हैं। यू कैन नॉट सक, यू कैन नॉट सक तुम नहीं चूस सकते। सक का मतलब होता है चूसना। नेक्टर, मकरंद, नेक्टर का मतलब होता है मकरंद, फूलों से निकलने वाले रस को मकरंद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्रॉम द फ्लावर्स फूलों से, तुम फूलों से मकरंद नहीं चूस सकते हो। एज आई कैन, एज आई कैन जैसा कि मैं कर सकती हूँ। एज का मतलब है जैसा कि, आई कैन मैं कर सकती हूँ। एज शी वॉज सेइंग सो, एज शी वॉज सेइंग सो जैसा कि वो ऐसा कह रही थी। एज का मतलब है जैसा कि, सो ऐसा ही, वॉज सेइंग कह रही थी। A strong wind blew, a strong wind blew एक जोर की हवा चली। विंड का मतलब है हवा, ब्लू का मतलब चली। एंड और द बटरफ्लाई, द बटर फ्लाई वो तितली। कुड नॉट कीप, कुड नॉट कीप नहीं रख सकी। हर बैलेंस, हर बैलेंस अपना संतुलन। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। शी वॉज फ्लोन अवे, शी वॉज फ्लोन अवे वह बह गई। इन द विंड, इन द विंड हवा में। द एलिफेंट, द एलिफेंट वो हाथी। स्टूड फर्मली, स्टूड
फर्मली, मजबूती से खड़ी रही। फर्मली का मतलब है मजबूती से, स्टूड खड़ी रही। एंड सेड और कहा, प्राइड ऑलवेज हैज़ अ फॉल। प्राइड ऑलवेज हैज़ अ फॉल। घमंड हमेशा गिरने का कारण बनता है। प्राइड का मतलब है घमंड, ऑलवेज हमेशा, हैज़ अ फॉल कारण बनता है या फिर गिरा देता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा और कौन सा वर्ड आपको नया लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।